जय श्री राधे। बात उस समय की है जब वृंदावन के स्वामी हरिदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। वह अपनी कृष्ण भक्ति के लिए विख्यात हो चुके थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शनों के लिए वृंदावन आते थे। एक बार एक जगत राम नाम का व्यक्ति कन्नौज से बहुत महंगा इत्र लेकर आया। जब वह स्वामी हरिदास जी के पास पहुंचा तो हरिदास जी अपने भाव में मगन बैठे हुए थे। जगत राम ने वह इत्र वहीं रख दिया। हरिदास जी अपने भावों में, अपने ख्यालों में श्री कृष्ण और राधा रानी की होली की लीला देख रहे थे। उन्होंने देखा ठाकुर जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा रानी के ऊपर दे मारी और राधा जी पूरी तरह से रंग में रंग गई। और फिर राधा रानी ने जैसे ही ठाकुर जी के ऊपर रंग डालना चाहा तो यह क्या, राधा रानी की कमोरी तो बिल्कुल खाली थी। भाव में ही हरिदास जी ने वह इत्र की शीशी उठाई और राधा रानी की कमोरी में डाल दी और राधा रानी ने वह इत्र ठाकुर जी के ऊपर डाल दिया। अब हरिदास जी ने तो अपने भाव में वह इत्र राधा रानी की कमोरी में डाला, लेकिन सेठ जगत राम की दृष्टि में उन्होंने वह इत्र जमीन पर डाल दिया। उसका मन बहुत खिन्न हुआ। मैं तो इतना महंगा इत्र ठाकुर जी के लिए लेकर आया था, लेकिन इन्होंने सब व्यर्थ कर दिया। वह खिन्न मन से उठकर जाने लगा। तभी हरिदास जी बोल उठे, भैया जाते जाते ठाकुर जी के दर्शन करते जाना। वह सोचने लगा, अब दर्शन करने से क्या लाभ, लेकिन चलो दर्शन तो कर ही लेता हूँ, अब क्या पता फिर कब आना हो। और जब वह बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा तो क्या देखता है, पूरा मंदिर परिसर उसी इत्र की खुशबू से महक रहा है जो वह लेकर आया था। और जब ठाकुर जी की मूर्ति के पास पहुंचा तो देखा ठाकुर जी की मूर्ति उसी इत्र में पूरी तरह से भीगी हुई है। यह देखते ही वह सारा माजरा समझ गया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह दौड़कर हरिदास जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, आपकी भक्ति धन्य है, मैंने व्यर्थ ही आप पर संदेह किया। इसीलिए कहते हैं सच्चे मन से की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ठाकुर जी अपने भक्तों की सभी भावनाएं समझते हैं और हमेशा अपने भक्तों का हाथ थामे रहते हैं। जय श्री राधे।